हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्रैक्टिकल्स की, जिसमें आपने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने थ्योरी पार्ट देखा। आपने कहा कि क्या होती है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, का मतलब क्या है। आपने देखा जो रूट है, जो मॉडिफाई हुई है, जो रूपांतरित हुई है, वो किन किन रूपों में हुई है, जिसमें आपने अभी तक किन किन रूट्स के बारे में पढ़ा है। स्टोरेज रूट्स के बारे में आपने बात की है, आपने एपिफाइटिक और एरियल एब्जॉर्बिंग रूट्स के बारे में बात की है, एसिमिलेटरी रूट्स के बारे में आपने बात की है, रेस्पिरेटरी रूट के बारे में आपने बात की है और शॉकिंग रूट के बारे में आपने बात की है। इसके अलावा आपने उन रूट्स के प्रकार देखे हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट को क्या करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपने प्रॉप रूट पढ़ी है, स्टिल्ट रूट आपने देखी है, क्लाइंबिंग रूट आपने देखी है, क्लिंजिंग रूट आपने देखी है, फ्लोटिंग रूट्स आपने यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किया था। आज क्या करेंगे, एनिमेशन को देखेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि किस प्रकार की रूट्स आपके पास आई हैं, कितने प्रकार के आए हैं, किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन हुआ है तो फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके, एनिमेशन के माध्यम से। उससे पहले हमने क्या करा, एक बार थ्योरी जो पोर्शन है उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसीजर देख लेते हैं, आपके पास जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से आता है। जैसे कि आप देखेंगे कौन कौन से मटेरियल यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे इस प्रकार से। उसके बाद आपके पास प्रोसीजर आता है जिसमें आप रियल लैब प्रोसीजर को देखते हैं, जो कि वो प्रोसीजर यहाँ पे इंक्लूड होगा जो आप रियल लैब में क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा आपके पास क्या आता है, सिमुलेटर प्रोसीजर आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिमुलेटर प्रोसीजर आया है जो कि हम सिमुलेटर में यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो थ्योरी पोर्शन आपका उसे एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि आपका उद्देश्य क्या है। दूसरा हमने बात की थी, हमने कहा था कि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है। रूट के मेन फंक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो पोजीशन जान लीजिए। रूट हम किन्हें कहते हैं, आपको इतना पता है कि जो जमीन से नीचे वाला पोर्शन होता है उसे आपने रूट सिस्टम कहा था। हमने बात की थी रूट सिस्टम किस किस चीज से मिलकर के बना है। सेकेंडरी रूट आपके पास आती है, रूट हेयर आपके पास आते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मेन रूट आपके पास आएगी, सेकेंडरी रूट आएगी, उसके बाद रूट हेयर्स आपके पास यहाँ पर आते हैं जो कि यहाँ पर रूट सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की थी शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम में आपने क्या कहा कि जो जमीन से ऊपर वाला भाग है उसे आप शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपके स्टेम आती हैं, तने आते हैं, आपके अलग अलग शाखाएं आती हैं, पत्तियां आती हैं। जो भी ऊपर वाले पोर्शन में पार्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जो जड़ें होती हैं उसका मुख्य कार्य क्या होगा, पानी और जो यहाँ पर खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनका अवशोषण करना। इतनी बात क्लियर है। ये तो आपका था कि रूट के मेन फंक्शन क्या होते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी जो रूट्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर में यानी कि उनकी संरचना में कुछ परिवर्तन आते हैं, उनकी शेप में, उनके आकार में कुछ परिवर्तन आते हैं। अब जब इनकी आकार में, आकृति में परिवर्तन आए तो इनके जो काम है, इनके जो कार्य हैं, वो भी क्या होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, कैसे चेंजेस आए थे, आपने पढ़ा था स्टोरेज रूट के बारे में। स्टोरेज रूट में आपने क्या कहा था, ये इस प्रकार के रूट होती हैं जो कि फूड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, यानी कि भोजन का स्टोरेज करती हैं जिसे आप खाने के लिए यूज करते हैं। अब आपने क्या कहा कि ये जो आपके पास रूट आई हैं, जो आपको इमेजेस यहाँ पर दिख रही हैं, ये जो आपके पास रूट्स आई हैं, इनकी आकार के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि रेडिश के अगर हम बात करें, मूली की हम बात करें, हमने कहा फ्यूजिफॉर्म रूट इसे कहते हैं। क्यों कह रहे हैं फ्यूजिफॉर्म, क्योंकि क्या है, इसकी आकृति आपने क्या देखी कि बीच में मोटी है और नीचे से आपको क्या दिखाई दे रही है, नुकीली दिखाई दे रही है। ऊपर वाला पोर्शन में आपको नुकीला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपने कहा कि कैसी है, फ्यूजिफॉर्म रूट है। वहीं आपने जब बात की है टर्निप की, आपने कहा इसे हम नेपिफॉर्म रूट कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके पास टर्निप है, आपने कहा स्फेरिकल है इसका आकार, तो आपने इसे नेपिफॉर्म रूट कहा था। स्वीट पोटैटो को आपने क्या कहा था, ट्यूबरस रूट कहा था। ठीक है, ये क्या आपके पास ट्यूबरस रूट है, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं, फूलने लगती हैं और कोई फिक्स शेप यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमने डायलिया की बात की थी, आपने कहा कि इसे आप फैसिकुलेटेड रूट कहेंगे। आपने कहा कि आप इसे फैसिकुलेटेड रूट कहेंगे। ठीक है,
तो ये सारे एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखे थे, जो कि किसके प्रकार है, आपने कहा स्टोरेज रूट के प्रकार हैं अलग अलग। फ्यूजिफॉर्म रूट है, नेपिफॉर्म रूट है, ट्यूबरस रूट है और फैसिकुलेटेड रूट है। एपिफाइटिक और एरियल एब्जॉर्बिंग रूट्स आपके पास आते हैं इस प्रकार से, ठीक है। क्या फंक्शन इनका था, ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। नेक्स्ट हमने एसिमिलेटरी रूट्स के बारे में हमने बात की थी और आपने कहा था कि ये क्या करेंगे, इनमें कभी कभी जो रूट्स होते हैं वो जमीन से बाहर निकल जाती हैं, उनमें क्लोरोफिल डेवलप यहाँ पर होने लगता है, इसी के साथ ही कार्बन एसिमिलेशन का भी काम करती हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स के बारे में आपने बात की है। आपने कहा कि जो मार्शस एरियाज होते हैं वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार से जो रूट हैं ये क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इनमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपने कहा शकिंग रूट्स, ठीक है, जिस जो कि कसकटा में पाई जा रही है। आपने कहा कि एक पैरासिटिक प्लांट होता है, अब ये क्या करेगा, होस्ट प्लांट पे अपने जो रूट्स होते हैं उन्हें क्या करेगा, अंदर को पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करके क्या होता है, जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब यहाँ पर करता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेस्पिरेटरी रूट है, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। शकिंग रूट है यानी कि क्या कर रही है, जो अपना न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसे प्राप्त कर रही है। अब मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर आपने कहा प्रॉप रूट होती हैं, जैसे कि बनियान ट्री में है प्रॉप रूट है, क्या कर रही है, आपने कहा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। स्टिल्ट रूट है जैसे कि मेज और शुगर केन में, ठीक है। प्रॉप रूट है बनियान ट्री में, स्टिल्ट रूट है आपकी यहाँ पर मेज, स्टिल्ट रूट आपके पास आती है मेज और शुगर केन में, यानी कि जो आपका गन्ने का पौधा होता है और जो मक्की का पौधा होता है उसमें स्टिल्ट रूट यहाँ पे पाई जाती है। क्लाइंबिंग रूट है जो कि क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो उन्हें आप क्या कह रहे हैं, क्लाइंबिंग रूट कह रहे हैं। नेक्स्ट आपने कहा क्लिंजिंग रूट, आपने कहा कि एपिफाइट्स लाइक ऑर्चिड क्लिंज टू देयर सपोर्ट बाय मींस ऑफ स्पेशल क्लिंजिंग रूट्स व्हिच एंटर द सर्विसेज ऑफ सपोर्ट एंड फिक्स द एपिफाइट। क्लिंजिंग रूट्स may carry on absorption but are different from the specialized aerial absorbing root, यानी कि absorption का काम यहाँ पर कर रही हैं। फ्लोटिंग रूट्स आपने क्या देखा, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं इस प्रकार से, उसमें रूट पाई जाती हैं जो कि फ्लोट यानी कि तैराकी में मदद करती है प्लांट की। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब देखते हैं आपके पास प्रोसीजर किस प्रकार के आता है। सबसे पहले आपके पास जो मटेरियल है, देख लीजिए कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए। आपको पौधे चाहिए या आपको चार्ट चाहिए, ठीक है। आप पॉसिबल नहीं कि सारे प्लांट्स आप लेके आए, आपको चार्ट में आपने कहा रेडिश है, कैरेट है, ठीक है, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है, मैंग्रोव है, स्टिल्ट रूट शुगर केन में आपको दिखाई दे रही है, क्लाइंबिंग रूट ब्लैक पेपर में आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, लेग्यूमिनस प्लांट पी प्लांट आपको इस प्रकार से दिखाई दिया है। ये आपके सारे प्लांट्स आ जाते हैं। अब आपको रियल लैब प्रोसीजर में करना क्या होता है कि आपको ऑब्जर्व करना है शेप एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ईच स्पेसिमेन एंड ऑब्जर्व द मॉडिफिकेशन। आपको सिर्फ स्पेसिमेन देखने, ऑब्जर्व करने की क्या क्या डिफरेंसेस इनमें यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन का यूज करते हैं, जानते हैं किस प्रकार के जो प्लांट्स है आपके पास वो आए हैं। To study modifications of root. ये है आपका एम, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले एम लिखते हैं अपना। आपका एम क्या है, आपको जो जड़ हैं, जो आपके रूट्स हैं, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में बात करनी है, किस प्रकार से वो रूपांतरित यहाँ पर हुई हैं। Let's see some of the modifications of roots. Modifications for food storage. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, जो मॉडिफिकेशन हुई है स्टोरेज के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए जब भी रूट मॉडिफाई होती हैं स्टोरेज के लिए, संग्रह के लिए, तो उनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। अब आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर एक चार्ट बना करके। Roots are modified in some plants for storing reserve food materials. Examples of some of the modified roots for storage are carrot, radish, turnip and dahlia. देख लीजिए ये आपके पास एग्जाम्पल आ रखे हैं जो कि आप देख चुके हैं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे आपने ये सारे एग्जाम्पल वहां पर देखे थे।
These modified roots are usually swollen and take different forms. Let's first look at carrot. Carrot is broad at the base and tapers gradually towards the apex. It resembles a cone and is known as conical root. देखिए आपको कहा गया है कि ये जो आपको शेप दिखाया गया है, इसका जो शेप है वो कोन जैसा है, इसीलिए आप कोनिकल रूट भी इसे कहते हैं। ठीक है, गाजर है आपके पास, Radish appears like a spindle. That is जो रेडिश आपके पास आती है वो स्पिंडल शेप की आती है इस प्रकार से। ठीक है, आपने कहा यहाँ से और ऊपर के पोर्शन जो होते हैं वो आपको नुकीले दिखाई देते हैं, बीच वाला पोर्शन आपको मोटा यहाँ पर दिखाई देता है। swollen in the middle and narrow towards both the ends. This type of root is known as fusiform root. क्या कहेंगे? फ्यूजिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपको किस रूट को आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर सिमुलेटर यूज करेंगे तब आपको ये सारी बातें वहां पर ध्यान रखनी है। In the case of turnip, it is spherical at the base and suddenly tapering towards the apex. It looks like a top and is known as napiform root. In sweet potato, the adventitious roots become swollen and do not assume any shape and are known as tuberous roots. In dahlia, the adventitious root arises in the stem base and becomes clustered. This type of root is known as fasciculated root. आप देख रहे हैं कि जो भी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारी चीजें कौन सी हैं, जो आप यहाँ पर थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्या है, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया तो आप प्रैक्टिकल को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वही यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो आपने कहा कि आप डेले को क्या कहते हैं, फैसिकुलेटेड रूट यहाँ पर कह रहे हैं। स्टेम से ये जो रूट है वो निकलती हैं और एक क्या बनाती है, क्लस्टर बनाती है, बंच बनाती है, यानी कि बहुत सारे जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, गुच्छा यहाँ पर बनाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। Carrot, radish and turnip are the modifications of the taproot. अब देखिए ये जो मॉडिफिकेशन है ये आपके पास आती हैं, टैप रूट के मॉडिफिकेशन आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आपको बताए गए हैं, आपको बताया गया कि ये रेडिकल से निकलते हैं। कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, रेडिकल से। अब रेडिकल क्या होता है, कल हमने बात की थी यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, तो उनके हमने प्रकार पढ़े थे। हमने कहा था मोनोकॉटलीडॉन सीड होते हैं, डाइकॉटलीडॉन सीड होते हैं। अब कॉटलीडॉन का मतलब क्या है, हमने कहा कि बीज के आपने क्या देखे, दो पीस आपने करके देखे हैं। हमने मटर का जो दाना है उसका एग्जाम्पल आपने लिया था। हमने कहा मटर का जो दाना है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नेचुरली हो रहा है। ध्यान रखिए कैसे हुआ, नेचुरली हुआ, प्राकृतिक रूप से हुआ। तो इसे हम कहते हैं कि वो उसकी क्या है, कॉटलीडॉन है। कितने कॉटलीडॉन है, आपने कहा दो कॉटलीडॉन है, तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, डाइकॉटलीडॉन कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने एग्जाम्पल लिया था गेहूं का दाना, ठीक है, या चावल का दाना अगर आप ले लीजिए, तो आपने क्या कहा कि आप उसको नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है वो, तो उसका क्या है, एक ही कॉटलीडॉन है, तो जिसे आपने मोनोकॉटलीडॉन कहा था। अब मैंने आपको कहा था कि जो डाइकॉटलीडॉन होते हैं सीड, उनमें दो पार्ट आपको मिलते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट वाला पोर्शन डेवलप होता है जब सीड का जर्मिनेशन होगा, बीज का अंकुरण होगा, तो जो रेडिकल है, रेडिकल से रूट वाला पोर्शन निकलेगा, रूट बनेगी, जड़ बनेगी। जो प्लूम्यूल होता है उसे शूट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो भी रूट रेडिकल से निकल रही है उसे आप कहते हैं ट्रू रूट, या वास्तविक जड़ के रूप में आप उसे जानते हैं। रेडिकल के अलावा अगर कहीं और से रूट निकलती तो आप उसे एडवेंटिशियस रूट कह रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपने कहा स्टेम से निकल सकती है। तो ये आप पढ़ रहे हैं कि जो कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, यानी कि आपके पास गाजर है, मूली है और शलजम है, ये तीनों ही क्या है, आपके पास टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि टैप रूट के क्या है, ये मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि ये जो रूट होती हैं ये रेडिकल से निकल रही हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि टैप रूट क्या होती है। आपने रूट तो पढ़ी थी, लेकिन टैप रूट क्या होती है। तो देखिए आपने दो प्रकार की जड़ों के बारे में बात की थी। हमने कहा था एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट का मतलब होता है कि टैप रूट एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है। टैप रूट क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है और नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें, आपने कहा जो फाइब्रस रूट होती है वो क्या होती है, फैली हुई होती है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगी लेकिन फैली हुई होती है। तो आपने दो प्रकार की रूट पढ़ी थी।
अब आपने रूट पढ़ी है तो रूट के अकॉर्डिंग आपने लीफ का वेनेशन भी पढ़ा था, यानी कि सिरा विन्यास भी आपने पत्ती में पढ़ा था। क्या बात आपने की थी? आपने कहा जो सिरा विन्यास होता है वो दो प्रकार का होता है, पैरेलल वेनेशन जिसे आप समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन जिसे आप जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। आपने पढ़ा था दोनों में क्या समानता होती है, आपने कहा रूट के टाइप और लीफ के वेनेशन में दोनों में क्या यहाँ पर आपको समानता देखने को मिल रही है, या फिर दोनों में ऐसा क्या संबंध आपको देखने को मिल रहा है। जब आपने बात की थी कि जो टैप रूट होती है, टैप रूट में हमेशा आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, आपको जालिकावत सिरा विन्यास देखने को मिलता है। आपने कहा कि जब फाइब्रस रूट की बात होती है तो आपको समांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है, यानी कि पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। अब आप एग्जाम्पल लेते हैं किसका? आपने कहा फिर से आप जो गेहूं का पौधा है उसको इमेजिन कीजिए। आप सबने गेहूं का पौधा देखा होगा। क्या देखा आपने उस पौधे में? आप एक पौधे को अगर उखाड़ेंगे और उसकी जड़ को आप देखेंगे, उसके रूट को आप देखेंगे, आपने कहा रूट कैसी थी? फाइब्रस रूट थी। फाइब्रस रूट यानी कि फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है? वो जड़ जो कि जिसमें महीन आपको जड़ दिखाई दे रही है, बाल जैसी संरचना इतनी महीन आपको जड़ दिखाई देती हैं और फैली हुई होती हैं, डीप में नहीं होंगी लेकिन फैली होती हैं। ठीक है, ऐसी आपको रूट देखने को मिली जिसे आपने फाइब्रस रूट कहा था। अब आप पत्ती पर ध्यान दीजिए। पत्ती में जो सिरा विन्यास है, जो सिराएं हैं वो कैसे अरेंज थी? समांतर। जो आपको शिराएं जो लाइन में दिख रही थी वो कैसी आपने देखी? समांतर आपने देखी। ठीक है, जालिकावत सिरा विन्यास का मतलब क्या होता है? जिसमें जाली जैसी संरचना बनी होती है। जैसे सबसे इजिली आप देखते हैं पीपल का जो आपने पेड़ देखा होगा, उसकी पत्तियां आपने देखी होंगी। ठीक है, वैसे तो आप बहुत सारे, जैसे कि आपने आम की पत्ती देखी होगी, तो इनमें क्या होता है? एक जाली जैसी बनी होती है। ठीक है, तो इसे हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। तो आपने कहा टैप रूट के साथ जालिकावत सिरा विन्यास आपने पढ़ा था, फाइब्रस रूट के साथ पैरेलल वेनेशन आपने यहाँ पर पढ़ा था। अब आप ये जानते हैं कि ये जो आपके सामने तीन इमेज आ रखी हैं, तीन आपके पास इमेजेस हैं, ये हैं टैप रूट के मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब टैप रूट के मॉडिफिकेशन है तो ये क्या होती हैं? ये रूट कहाँ से डेवलप हुई है? रेडिकल से डेवलप यहाँ पर हुई है। इतनी बात क्लियर है? आगे जान लेते हैं। Because these roots are developed from the radicle. Dahlia and sweet potato are the modifications of adventitious roots because these roots arise from other parts of the plant rather than. अब देखिए आपको क्या बात कही गई है। आपने कहा कि जो यहाँ पर आपके पास दो एग्जाम्पल आते हैं, स्वीट पोटैटो और डेलिया, ये दोनों आपके किसके मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है। क्या टिशियस रूट? अभी कुछ देर पहले हमने क्या बात की थी? हमने कहा था अगर रूट यहाँ पर रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट हो रही है, कहीं और से विकसित हो रही है, तो उसे आपने कहा था एडवेंटिशियस रूट है। तो इसका मतलब जो डेलियस और स्वीट पोटैटो आपके पास आता है वो रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, ट्रू रूट आप नहीं कहेंगे इसे। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि जब आप यहाँ पर स्वीट पोटैटो की बात कर रहे थे, आपने कहा स्टेम से अराइज हो रहे हैं। जो आपको यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर क्लस्टर दिखाई दे रहा है, आपने कहा कि ये स्टेम से यहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, And the radical. Similarly, collect more examples from your surroundings and note down your. अब आपको करना है कि एक टेबल आपको दिखाई गई है। ठीक है, आपको रूट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, रूट के प्रकार आपको बताए गए हैं और किस प्रकार के उनके यहाँ पर क्या होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग किस प्रकार का नाम आपको दिया गया है वो भी आपको बताया गया है। तो ये जो टेबल आपके पास आती है वो आप नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहला है कैरेट, जिसका आपने कहा शेप के अकॉर्डिंग आपने इसे कहा कोनिकल रूट इसे कहते हैं। कैसी रूट है? टैप रूट है। ठीक है, आपने कहा रेडिस फ्यूजिफॉर्म है, और फ्यूजिफॉर्म का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस प्रकार का था? आपने कहा ऊपर से और नीचे से कैसा है? बारीक है। बीच में आपका जो पोर्शन है वो आपका मोटा वाला पोर्शन देखने को मिला है, टैप रूट है। डेलिया है, आपने कहा फेसिकुलेटेड है। ठीक है, फेसिकुलेटेड है और रूट कैसी होगी? एडवेंटिशियस होगी। स्वीट पोटैटो है, जिसमें आपने कहा ट्यूबरस है, क्योंकि बहुत सारा जो आपको गुच्छी नुमा संरचना दिखाई दी, आपने कहा ट्यूबरस है, रूट एडवेंटिशियस है। फॉरोक्लॉक प्लांट है, ट्यूबरस आपको दिखाई दे रहा है, टैप रूट यहाँ पर आपको बताया गया है। टर्निप है, आपने कहा नैपी फॉर्म है, क्योंकि आपको स्फेरिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया था। और रूट कैसी है? टैप रूट है। बीट रूट है, जिसे आपने कहा नैपी फॉर्म है और टैप रूट आप इसे कहते हैं।
तो इतनी बात क्लियर है। तो आपने करना है क्या, इस टेबल को नोट करना है, ध्यान से सुनते भी रहिए, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। Observations. Modification for mechanical support. Some of the plant roots are modified to provide mechanical support. Let's first look at a banyan tree. अब आपको वो रूट के बारे में बताया जा रहा है जिनका मॉडिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराने के लिए हुआ है। सबसे पहले आपके पास इमेज में आया है बनियान ट्री, ठीक है, बरगद का पेड़ आपको दिखाई दिया है। अब आपने ये देखा है इस प्रकार से, ये जो आपको लटकी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, क्या है ये रूट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। तो आगे देखिए। Have you ever noticed the hanging structure in the banyan tree? These hanging structures are called prop roots. देखिए आपको ये कहा गया है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो कि पेड़ से नीचे लटके हुए आपको धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप कहते हैं प्रॉप रूट, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रॉप रूट कहेंगे। These roots grow vertically downwards from heavy horizontal branches of the banyan tree and give mechanical support to them. Since the prop root is developed from the stem and not from the radicle, these roots are modified adventitious roots. क्या कहा गया है कि कहाँ से ग्रो हो रही हैं ये रूट्स, आपने कहा ये रूट्स डेवलप हुई हैं स्टेम से, और इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे आप, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखिए। Stilt roots of sugarcane and maize are supporting roots which arise from the lower nodes of. अब आपके पास आया शुगरकेन यानी कि गन्ने का पौधा। अब यहाँ पे हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ पे जो रूट्स निकलती हैं, आपने नोट के बारे में पढ़ा है, कल हमने डिस्कस किया था, नोट किसे कहते हैं, इंटरनोट किसे कहते हैं, जो नोट्स होती हैं वो स्टेम पे पाई जाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब आप कहते हैं कि आपके पास, आप कंफ्यूज जब रहते हैं कि जैसे आलू यहाँ पे स्टेम होगा या रूट होगा, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे होता है। जैसे कि अदरक, आपने कहा अदरक क्या होगा, रूट होगा या स्टेम होगा। तो जब भी आपके पास कंफ्यूजन आता है तो आप क्या देखते हैं, आपने कहा जहां पर नोड प्रेजेंट होगी वो क्या होता है, स्टेम होता है। तो इसी प्रकार से स्टेम में नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये क्या होते हैं, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये नोड्स होते हैं। आपको कहा गया कि सबसे लास्ट वाली जो नोड होती है वहां से आपको जड़ निकलती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार की जड़ को आप स्टिल्ट रूट कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, स्टिल्ट रूट कहेंगे। नेक्स्ट आप देखिए। Of the stem. These roots grow downwards and penetrate the soil and provide mechanical support to the plant. In beetle and black pepper, the nodes and internodes bear roots which helps in climbing. चलिए अब आपको कहा गया है कि जो बीटल और ब्लैक पेपर होता है, इनके नोट्स में क्या होते हैं, रूट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या काम होगा इनका, क्लाइम करने में मदद करती है, क्योंकि इन्हें क्या करना, ऊपर क्लाइम, ऊपर क्या होती हैं, ये एक पेड़ के सहारे ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो क्लाइम करने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। Modifications for gaseous exchange. The plants growing in swamps and saline water have difficulties in getting oxygen for breathing because the availability of oxygen is very less in soil. Have you ever wondered what those bed-like structures are that are found near mangroves? These are known as breathing roots or pneumatophores. Breathing roots found in mangroves help to take oxygen from the atmosphere. अब आप जानते हैं कि जो मार्शी एरियाज होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस प्रकार से रूट्स क्या होती हैं, बाहर की ओर निकल जाती हैं, ठीक है, जो क्या करेंगी, गैसेस एक्सचेंज में मदद करेंगी, ऑक्सीजन को इनटेक करने में मदद करेंगी। It contains numerous pores. अब आप देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको पोर्स दिखाए गए हैं, छिद्र दिखाए गए हैं। इन्हीं छिद्रों की हेल्प से क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो यहाँ पर हो पाता है। आप देखिए एरो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, Through which air circulates. Modifications for nitrogen fixation. अब कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिनका मॉडिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको पता है कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है हर प्लांट, हर एनिमल के लिए जो नाइट्रोजन है इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन आपको चाहिए होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसे कोई भी कंज्यूम नहीं कर सकते। जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट उस नाइट्रोजन को यूज नहीं करते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है NO2 और NO3 की फॉर्म में, ठीक है। N2 को NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक साइकिल चलती है जिसे आप नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन होती है उसे फिक्स किया जाता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो रूट्स होती है वो मॉडिफाई होती हैं। किस प्रकार की होती हैं देखिए। The roots of pea and other leguminous plants bear numerous small and large solar nodules on fine branches of root. देखिए आपको ये कहा गया है कि ये जो रूट्स होती है ये यहाँ पर आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, रूट नोड्यूल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यहाँ पर क्या होती हैं, बनती हैं। The root nodules contain nitrogen fixing bacteria called rhizobium. देखिए अब आपको कहा गया है ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, क्या नाम है, राइजोबियम आपको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। The nitrogen that is available in the atmosphere cannot be utilized by the plants directly. The nitrogen fixing bacteria present in the root nodules help to convert atmospheric nitrogen into the organic compounds of nitrogen, which can be easily utilized by plants. This improves the fertility of soil. Modifications for photosynthesis. The aerial roots of Ctenospora and submerged roots of Trappa contain. देखिए अब कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हुई हैं, जैसे एरियल रूट है, सबमर्ज रूट है। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ठीक है। Chlorophyll and are capable of photosynthesis. क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। Type of root is known as assimilatory roots, which increase the photosynthetic area of plants. Modifications for floating. अब कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो फ्लोट करने में मदद करती हैं। देखिए किस प्रकार के रूट्स आते हैं। In the Jacinium plant, a number of adventitious roots arise from each node of the stem. Some of these roots are filled with air and become inflated. These roots project out of water and help the plant to float. Modification for sucking nutrition from host. ठीक है, अब जो यहाँ पर रूट्स आते हैं वो क्या है, सकिंग रूट्स आपके पास आती है। इस प्रकार से आपने देखा, कसकटा के एग्जाम्पल आपने देखा था। तो ये क्या है, होस्ट प्लांट है। ये आपको जो येलोइश कलर में दिखाई दे रहा है ये है आपका कसकटा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रूट डेवलप करता है और होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट करेगा और उसी प्रकार से अपना क्या लेगा, पोषण यहाँ से प्राप्त करता है। Cuscuta is a parasitic plant which develops fine spine-like roots known as sucking roots. देखिए ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये क्या होती है, ये क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगी, ठीक है। पेनिट्रेट करती हैं तो फिर क्या होता है, अपना जो पोषण है वो इस होस्ट प्लांट से प्राप्त करेंगी। These roots arise from the stem and penetrate. ये आप देख रहे हैं कि जो रूट है, रूट अंदर को यहाँ पे पेनिट्रेट कर गई है, यानी कि होस्ट प्लांट के अंदर यहाँ पर घुस गई है। Into the host plant and absorb nutrients from it. We have now learned some of the modifications of roots. There are even more examples. Find more examples from your surroundings and expand your. चलिए अब आपको करना क्या है, अब आप रूट्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किस प्रकार के रूट्स आपके पास यहाँ पर आते हैं। अगर हम सिमुलेटर में देखें तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, कैटेगरी बतानी है रूट की, कौन सी कैटेगरी है, यानी कि आपको बताना है कि ट्रू रूट है या फिर एडवेंटिशियस रूट है। रूट का आपको टाइप बताना है कि कौन सा टाइप है, प्लस आपको मॉडिफिकेशन फॉर, यानी कि मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें बनियान ट्री की, किस प्रकार का ट्री है, आपको कौन सी रूट बतानी है, ये जो आपको इमेज में दिखाई गई है इस वाली रूट की हम बात कर रहे हैं। कौन सी रूट है, ट्रू है या एडवेंटिशियस है, आपने कहा। अगर हम बात करें इन रूट्स की तो ये कहाँ से निकल रही हैं, स्टेम से निकल रही हैं। स्टेम से निकल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, एडवेंटिशियस रूट होंगी, ठीक है। टाइप ऑफ रूट अगर हम कहें, हमने कहा क्या कहेंगे, इस प्रकार की रूट को आपने पढ़ा था, रूट के प्रकार, जड़ के प्रकार जो कि मैकेनिकल सपोर्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस प्रकार में सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रॉप रूट के बारे में।
क्रॉप रूट के बारे में आपने पढ़ा था कि किस में पाई जा रही है, बनियान ट्री में पाई जा रही है। जब स्टिल्ट रूट की बात आएगी आप शुगर केन और मेज को वहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है? आपने कहा मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला जो एग्जाम्पल आपके पास आया है वो है रेडिश यानी कि मूली। इसमें आपको ये बताना है कि इस रूट की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी में हमने क्या बात की थी, आपने कहा था कि किस प्रकार की रूट होगी। आपने टैप रूट पढ़ा है, एडवेंटिशियस रूट पढ़ा है, ठीक है। आपने कहा टैप रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट है। नेक्स्ट हमने बात की है मॉडिफिकेशन फॉर, कि मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है। अगर आप बात करें कि मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है तो आप बात करेंगे कि फंक्शन क्या होगा इसका, ठीक है। बीच में अगर हम बात करें टाइप ऑफ रूट का टाइप किस प्रकार का है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है क्योंकि आप सारे थ्योरी पोर्शन को कर चुके हैं। एनिमेशन में आपने देख ली है किस प्रकार से जो रूट होती है, रूट के किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो ये आपको देखना है कि जो रेडिश है, रेडिश की कैटेगरी क्या है, किस प्रकार के रूट है और मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप होमवर्क करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।